अब तक आपने फिलीपींस के बारे में काफी कुछ देखा और सुना होगा। ये दक्षिण पूर्व एशिया का एक राज्य है जो वेटलैंड से भरा हुआ है। 7,600 से अधिक छोटे बड़े द्वीपों से बना ये देश वास्तव में एक द्वीपों का देश है। समुद्रों से घिरा हुआ फिलीपींस की किसी भी देश के साथ कोई जमीनी सीमा नहीं है। फिलीपींस के सबसे निकटतम देश उत्तर में ताइवान, दक्षिण में इंडोनेशिया, पश्चिम में मलेशिया और वियतनाम है। देश का पूर्वी भाग फिलीपींस समुद्र और छोटे द्वीप राष्ट्र पलाऊ की ओर मुख करता है। फिलीपींस की राजधानी, जिसमें विभिन्न छोटे द्वीप शामिल हैं, मनीला शहर है जो देश के उत्तरी भाग में स्थित है। यह शहर लुजोन द्वीप पर स्थित है जो देश का सबसे बड़ा द्वीप है। मनीला, जो अनुमानित 120 मिलियन की आबादी वाले देश की राजधानी है, स्वयं 15 मिलियन से अधिक की आबादी वाला महानगर है। वास्तव में इस क्षेत्र को मेट्रो मनीला कहा जाता है और इस महानगर में 16 छोटे शहर और कई नगर पालिकाएं शामिल हैं। मनीला की अपनी जनसंख्या लगभग 2 मिलियन है, लेकिन आसपास के नगरों के साथ ये संख्या 15 मिलियन को पार कर जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 3 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल वाले फिलीपींस में बड़ी आबादी रहती है। अपने पड़ोसी दक्षिण एशियाई देशों की तरह इसकी आबादी 100 मिलियन से अधिक है। अब तक आपने फिलीपींस के सामान्य भूगोल के बारे में एक विचार प्राप्त किया होगा। तो इन द्वीपों पर इन 120 मिलियन लोगों का जीवन कैसा है, यही हमें सबसे अधिक रुचिकर लगता है। हमने फिलीपींस की राजधानी को एक सप्ताह तक फिल्माया और सबसे समृद्ध फुटेज प्राप्त किया। इस वीडियो में हम अपनी खुद की मूल फुटेज और विभिन्न इंटरव्यू के माध्यम से मनीला के माध्यम से फिलीपींस के शहरी जीवन को सबसे विस्तार से दिखाने की कोशिश करेंगे। अमीर लोग सबसे पहले आइए इस दिलचस्प देश के अमीर इलाकों में चलते हैं और एक सकारात्मक तस्वीर पेश करने की कोशिश करते हैं। यह है माकाती, मेट्रो मनीला का सबसे प्रतिष्ठित शहर जिसे सभी पहचानते हैं। यहाँ शानदार कारों वाले लोग, शानदार रूप से सज्जित महिलाएं, सम्मानित व्यवसाय और विभिन्न महंगे शॉपिंग मॉल पाए जाते हैं। मनीला ऐसा राजधानी शहर है कि यदि आप फिलीपींस के लिए मनीला जा रहे हैं तो आपको खुद से यह पूछना चाहिए कि आप वास्तव में वहाँ क्या खोजना या देखना चाहते हैं। यदि आप इस देश के सबसे अमीर और सबसे खूबसूरत लोगों को देखना चाहते हैं तो आपको माकाती में समय बिताना चाहिए। उदाहरण के लिए, फिलीपींस की सरकार फिलीपींस पेसो को अपनी मुद्रा के रूप में उपयोग करती है। देश भर में औसत आय वाले लोग प्रति माह 10,000 से 50,000 फिलीपींस पेसो कमाते हैं। इस राशि का अमेरिकी डॉलर में मूल्य लगभग 300 से 600 अमेरिकी डॉलर के बीच होता है। लेकिन माकाती ऐसा स्थान है जहां आप जिन लोगों को देखते हैं उनकी मासिक शुद्ध आय आसानी से 2,000 अमेरिकी डॉलर से अधिक होती है। यदि आप फिलीपींस में एक प्रतिष्ठित क्षेत्र में रहना चाहते हैं तो इन लोगों के बीच घुलने मिलने के लिए आपको आसानी से 3,000 अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता होगी। उदाहरण के लिए, आप मेट्रो मनीला के माकाती क्षेत्र में एक रेसिडेंस में रहना चाह सकते हैं। ये इमारतें काफी नई हैं और इन्हें सार्वजनिक आवास के लिए बनाया गया था। प्रत्येक रेसिडेंस अपार्टमेंट का इंटीरियर काफी शानदार दिखता है। हालांकि यदि आपको भूगोल का अच्छा ज्ञान है तो आप पहले से जानते होंगे कि फिलीपींस का भूगोल एक फॉल्ट लाइन पर स्थित है जो बहुत शक्तिशाली भूकंप उत्पन्न कर सकता है। इसलिए ऊंची इमारतों के बजाय ऐसे अलग विला शैली के घर आपको देश में सबसे आरामदायक जीवन प्रदान करेंगे। मनीला के अमीर शहरों में औसत अपार्टमेंट या एक अधिक शानदार विला का मासिक किराया आसानी से $1,000 तक पहुंच सकता है। चूँकि फिलीपींस में एक उष्णकटिबंधीय जलवायु है, इसलिए आप यहाँ लगभग किसी भी महीने में मोटे कोट और फर पहने हुए लोगों को नहीं देखेंगे। दक्षिण पूर्व एशिया अपने प्रचुर मात्रा में वर्षा और उमस भरे गर्म मौसम के लिए जाना जाता है। इसलिए फिलीपींस जैसे देश में आप पूरे वर्ष 20 डिग्री सेल्सियस और 40 डिग्री सेल्सियस के बीच उमस भरे मौसम का अनुभव करेंगे। यही कारण है कि लोग हमेशा छोटे और पतले कपड़े पहनते हैं। पुरुष ज्यादातर शॉर्ट पैंट और शॉर्ट्स पसंद करते हैं, जबकि महिलाएं स्ट्रैप वाली टॉप्स और छोटी स्कर्ट और ड्रेस पहनना पसंद करती हैं। आप हमेशा आकाश में सूरज नहीं देख सकते, लेकिन आप आसानी से बादलों और बदली भरे मौसम में भी छोटे कपड़े चुन सकते हैं। इसके अलावा देश में कोई शासन प्रतिबंध नहीं है, इसलिए दक्षिण एशिया के लगभग किसी भी देश में
आपको सामाजिक दबाव नहीं मिलेगा। लोग अपनी पसंद के अनुसार कपड़े पहनते हैं और स्वतंत्र रूप से रहते हैं। फिलीपींस में भी एक गणतांत्रिक शासन है और लोग अपनी पोशाक और धार्मिक मान्यताओं को चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। यदि आप इस राजधानी के इस प्रतिष्ठित क्षेत्र के लोगों के चेहरों को देखें तो वे वास्तव में सामाजिक रूप से समृद्ध दिखते हैं। लोग बेहद सजे संवरे होते हैं और कुछ अभी भी घनी आबादी के कारण मास्क पहनना पसंद करते हैं। कुछ अपनी साइकिल चला रहे हैं जबकि अन्य कैफे में दोस्तों के साथ खाना खा रहे हैं। बाकी की सामग्री को यथावत और विस्तार से अनुवाद किया जा सकता है। यदि आप चाहें तो मैं इसे पूरा कर सकती हूँ।